अभी हम ये नॉर्मल मोड्स के बारे में देखने जा रहे हैं। नॉर्मल मोड्स के बारे में ये अगर कोई नोट भी करना चाहता है तो कर सकता है। तो नॉर्मल मोड्स हम फाइंड आउट करते होते हैं ऐसे सिस्टम्स जब हम स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे अभी हमने लेटेस्ट वाइब्रेशंस जो हम स्टडी कर रहे हैं उनमें नॉर्मल मोड्स को स्टडी कर रहे हैं। तो नॉर्मल मोड्स वो मोड्स होते हैं, वो फ्रिक्वेंसीज होती हैं जिन पे एक सिस्टम वाइब्रेट कर रहा होता है और कुछ सर्टन कंडीशंस को वो वाइब्रेशन की जो वेव्स है ना, जिन वेव्स से वो वाइब्रेट कर रहा है उन सर्टन कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करता है। तो नॉर्मल मोड्स ऐसे ही होते हैं जैसे लेट्स से आपके पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे और एक मोशन ऑफ बॉडी होगी इन 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक अगर आपके पास बॉडी इस सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक बॉडी अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक सिस्टम एक एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सिस्टम में मौजूद हर एक पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई जो है ना मोशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है और कोई जी में भी चला गया हो, ऐसा नहीं होता कभी भी। और हर एक जो है पार्टिकल वो ऑन एवरेज इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो इसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि ये एक लैटिस है, 1D लैटिस है, 1 डायमेंशनल लैटिस है और उसमें ये एक्स के रिस्पेक्ट से अगर मैं कह रही हूँ ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट से मतलब मैं एक नॉर्मल मोड की बात कर रही हूँ, एक मोड की बात कर रही हूँ। एक मोड से मतलब होता है करस्पॉन्डिंगली एक फ्रिक्वेंसी पे उनका वाइब्रेट करना। तो अगर एक मोड में ये वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स इसमें मौजूद सिस्टम का हर एक पार्टिकल जो है वो उसी फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा होगा। 1 मोड मीन करस्पॉन्डिंगली उसकी अलाउड फ्रिक्वेंसी, एक फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो अगर ये वाला मोड फॉर एग्जांपल कोई N1 मोड जो है इसमें जनरेट हो चुका है, तो इसमें मौजूद हर एक पार्टिकल इसी फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा होगा विद सर्टन एम्पलीट्यूड A। ठीक है, फिक्स्ड एम्पलीट्यूड्स होंगे और इनका फेज डिफरेंस हो सकता है। लेट्स से कोई इधर मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, लेकिन इनका एम्पलीट्यूड यही रहेगा और वो फ्रिक्वेंसी उनकी जो वाइब्रेशन की है वो यही रहेगी। तो नॉर्मल मोड्स, अब अगर ये एक तो नॉर्मल मोड की हमने बात देख रही है कि इसमें सिस्टम का हर एक, अगर सर्टन नॉर्मल मोड में अगर कोई वाइब्रेशन हो रही है तो हर एक पार्टिकल विल वाइब्रेट एट दिस सिमिलर फ्रिक्वेंसी विद सम डेफिनेट एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंसेस। और ये एक नॉर्मल मोड की बात की जा रही है। इसी तरह अगर मैं एक्स के साथ साथ इसकी अगर मैं मोशन कर दूँ जी और एक्स दोनों डायरेक्शन में कुछ इस तरह की कर दूँ, तो अब हर पार्टिकल जो है एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और जी डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है। तो ये दोनों मोशंस हो रही होंगी सिमुल्टेनियसली। इसी तरह अगर किसी सिस्टम में 2 मोड्स जनरेट हो गए हैं, ठीक है, 2 मोड्स जनरेट हो गए हैं, तो एक पार्टिकल जो है ओमेगा 1 फ्रिक्वेंसी पे भी वाइब्रेट कर रहा होगा और ओमेगा 2 फ्रिक्वेंसी पे भी वाइब्रेट कर रहा होगा। और ये रीज़न ये है क्योंकि दोनों नॉर्मल मोड्स हैं, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। तो जो चीज़ें इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से, वो सिमुल्टेनियसली एक पार्टिकल उन सबको कर सकता है। जैसे एक सिमुल्टेनियसली पार्टिकल जी डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, एक्स में भी और वाई में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर ज़मीन पे हो, ऐसे है और ये जो ये है, मैं ऐसे मूव करना शुरू कर दूँ, अब ये एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, ये पेन वाई में भी कर रहा है और जी में भी कर रहा है। एक ही टाइम पे इसमें मौजूद हर एक पार्टिकल एक्स वाई और जी तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। द रीज़न इज़ बिकॉज एक्स वाई जी आर इंडिपेंडेंट डायरेक्शन। इसी तरह एक सिस्टम में जो पार्टिकल्स, सारे सेट ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल्स या एक पार्टिकल में एट अ टाइम लूँ, तो वो अगर इसके नॉर्मल मोड्स, लेट्स से n नॉर्मल मोड्स हैं ना, इसके n नॉर्मल मोड्स हैं, तो एक ही टाइम में ये पार्टिकल n टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसीज पे वाइब्रेट कर सकता है। तो ये n टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस इसमें पॉसिबल हो सकती हैं। और तो इसी तरह हम सिस्टम की जो होल मोशन है, वाइब्रेशन है, उसे शो कर सकते हैं एज अ सुपरपोजिशन ऑफ दीज नॉर्मल मोड्स। सुपरपोजिशन ऑफ दीज नॉर्मल मोड्स, एक ये भी हो सकता है कि प्योरली एक ही मोड में वो वाइब्रेट करे। फॉर एग्जांपल आप ट्यूनिंग फोर्क ले लें, ट्यूनिंग फोर्क को आप स्ट्रक करें तो वो एक ही फ्रिक्वेंसी की वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है। लेट्स से 432 हर्ट्ज़ की हैं, ठीक है, एक ही फ्रिक्वेंसी। तो ये इसमें एक ही मोड जनरेट हुआ है, एक ही नॉर्मल मोड जनरेट हुआ है। तो कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें आप एट अ टाइम 2 मोड्स को जनरेट करा देते हैं। 3 मोड से मुराद क्या है? फ्रिक्वेंसी। जिस तरह से हमने देखा था म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो उनकी अलाउड फ्रिक्वेंसीज आती हैं, ये जो F1 आती है, F1, 2F1, 3F1, ये जो हार्मोनिक्स आती हैं, ये सारी की सारी उसकी अलाउड फ्रिक्वेंसीज हैं, यहाँ पे नॉर्मल मोड्स हैं उसके। तो हम नॉर्मली नॉर्मल मोड्स को ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वही हमारे सबसे डिज़ायर्ड होते हैं।
और नॉर्मल मोड्स के अगर लेट्स से अगर इसमें मैंने ओमेगा 1 जनरेट कराई है ना, या F1 मैंने फ्रिक्वेंसी जनरेट कराई है किसी लेटिस वाइब्रेशन किसी लेटिस में, तो देयर इज़ नो वे कि ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 को खुद से ही जनरेट करा दे। इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है मीन्स ये कभी ऐसा नहीं होगा कि मैंने धक्का दिया है सिस्टम को कि वो इस डायरेक्शन में मूव करे एंड देयर इज़ नो अदर फोर्सेस, इफ़ देर आर नो अदर फोर्सेस, तो वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। उसकी कभी ज़रूरत नहीं होगी कि वो जी या फिर वाई डायरेक्शन में मूव करे ज़रा सा भी, वो सिर्फ एक्स में मूव करता रहेगा। इसी तरह इंडिपेंडेंट मोड्स वो हैं जो एक दूसरे के कामों में कोई दखल अंदाजी नहीं करते। दे माइंड देयर ओन बिजनेस, तो वो अपना ही काम करते रहते हैं, बिल्कुल भी उसमें कोई इंट्रैक्शन नहीं करते। तो नॉर्मल मोड्स आई होप आपको समझ आ गई होगी। बिल्डिंग्स में इनके ये जो परमिसिबल मोड्स होते हैं या फ्रिक्वेंसीज होती हैं जिनमें ये ऑब्जेक्ट्स जो है पहले से ही मूव कर रहे होते हैं नेचुरली, उनको हम वो मोड जो हैं उनको हम नेचुरल फ्रिक्वेंसीज कहते हैं। और लेट्स से जो ब्रिजेस जो होते हैं, रोड जो होते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट कर रहा है एट सर्टन एट देयर करस्पॉन्डिंग नॉर्मल मोड्स या फिर नेचुरल फ्रिक्वेंसीज जिनको हम कहते हैं उनमें। तो ये नेचुरल फ्रिक्वेंसीज उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही होती हैं, वो किन चीज़ों का बना होता है, ये सब पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इन पे वो वाइब्रेट करते रहते हैं। और अगर हम एक्सटर्नली इन्हीं फ्रिक्वेंसीज़ के करस्पॉन्डिंगली इन पे एनर्जी या वेव्स को इंसिडेंट कराते हैं या इनमें ऑसिलेशंस एक्सटर्नली प्रोड्यूस कराते हैं, तो वो रेजोनेंस करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाए जो कोई इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी, तो वो फिर मैक्सिमम होती हैं और ब्रिज टूट जाते हैं इसी वजह से। तो ये मतलब नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जैसे किसी की आवाज़, कोई अपनी आवाज़ से ग्लास को तोड़ देता है, तो ग्लास को तोड़ देता है क्योंकि उसकी आवाज़ से जो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, जिन फ्रिक्वेंसीज़ की प्रोड्यूस होती है, वो ग्लास की फ्रिक्वेंसी से मैच करती है नेचुरल फ्रिक्वेंसी से, और ग्लास बेचारा जो है उसका हमारे कान फट जाते हैं, ग्लास के जो है स्ट्रक्चर फट जाता है, वो शेप ख़राब हो जाती है। दे कैन मूव इंडिपेंडेंटली, दैट इज़ टू से दैट अ सर्टेन एक्साइटेशन ऑफ वन मोड विल नेवर कॉज द मोशन ऑफ डिफरेंट मोड। तो ये मैंने जैसे बताया था। और मैथमेटिकल टर्म्स में इंडिपेंडेंस को हम कहते होते हैं ऑर्थोगोनैलिटी, और दैट्स इट नॉर्मल मोड्स के लिए।